नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का दोस्तों ये हमारा 26वां टॉपिक है। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के चित्रकार, रंगकर्म एवं लोक शिल्प कार्य पर। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, उनके नाम क्या थे, उनका परिचय क्या था और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं सैयद हैदर राजा जी को। सैयद हैदर राजा, संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म इनका बावरिया नरसिंहपुर में हुआ और बाद में ये फ्रांस में बस गए। योगदान उपलब्धियां इनका फ्रांस का प्रोदिला क्रिटिक सम्मान प्राप्त हुआ इनको 1953 में। पद्म श्री पद्म भूषण इनको प्राप्त हुआ है। प्रमुख चित्र इन्होंने अटल शून्य की अनंतता, बिंदु, माँ, सफेद फूल, नाग, स्पंदन आदि हैं। तो सैयद हैदर राजा के जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन हैं? अटल शून्य की अनंतता, बिंदु, माँ, सफेद फूल, नाग, स्पंदन। अगले जो है तो चित्रकार दोस्तों विष्णु चिंचालकर जी हैं। इनका जन्म आलोट गांव देवास में हुआ। फ्राइडे ग्रुप इन्होंने बनाया और बानियत सम्मान इनको मिला था 1960 में। आगे है दोस्तों देवायानी कृष्ण। देवायानी कृष्ण, जन्म इनका इंदौर में। मुखौटा दृश्यों, तिब्बत, सिक्किम का चित्रांकन इन्होंने किया है। और नारायण श्रीधर फिर अगले हैं दोस्तों। नारायण श्रीधर, इनका जन्म इंदौर में हुआ। प्रमुख चित्र इनके बुद्ध पूजर, पटना आवास, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह के इन्होंने चित्र बनाए दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश की लोक चित्र परंपरा। तो मध्य प्रदेश की लोक चित्र परंपरा कौन कौन सी है? तो निमाड़ के लोक चित्रों में जिरोती हरियाली अमावस्या को, नाग चित्र नाग पंचमी, सजा फुल्ली कुंवार, नवरात्र, दशहरा चित्रण, थापा सिल सप्तमी और मोरधन दीपावली पड़वा, भाई दूज चित्र, मारना और भूमिका अंकन। मालवा के लोक चित्रों में चितेरे जाति के द्वारा चित्रावण किया जाता है। मारना, सजा, सवनाही, आठय, कन्हैया, हरितालिका, इस तरह के लोक चित्र हैं। बुंदेली लोक चित्र में चौक चित्र हो गया, सुरैती हो गया, नौरता हो गया, मोरते हो गया। बघेली लोक चित्र में कोहबर, तिलंगा, छाठी चित्र, नेउरान। रंगकर्मी, मध्य प्रदेश के रंगकर्मी हबीब तनवीर 1943-44 में। इप्टा का गठन 1944 में। हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना। मृच्छकटिकम की हिंदी में प्रस्तुति। चरण दास चोर, माटी की गाड़ी, आगरा बाजरा आदि। बी व कारंत 1982 में भोपाल में भारत भवन के रंग मंडल के निदेशक थे। बाबा डीके 7 जून 1919 को नीमच में जन्मे। 1975 में नाट्य भारती की स्थापना इन्होंने की। अलखनंदन नाट्य संस्था नट बुंदेले के निर्देशक हैं। विभा मिश्र भारत भवन के रंग मंडल में वरिष्ठ अभिनेत्री हैं। बंसी कौल स्टेज क्राफ्ट में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति हैं। नरहरि पटेल जन नाट्य संघ और यवनिका के क्या हैं? रंगकर्मी हैं। और दोस्तों अनवार सिद्दीकी नाटककार हैं। अनवार सिद्दीकी क्या है? नाटककार हैं, याद रखेंगे। अगला है लोकनाट्य। लोकनाट्य कौन कौन से हैं? तो प्रमुख लोकनाट्यों को देखते चलते हैं। तो माच मालवा का प्रतिनिधि, नाट्य शेरमान खान विदूषक, स्वांग बुंदेलखंड में, नौटंकी यह एक गेय लोकनाट्य है जो बुंदेलखंड में अत्यधिक प्रचलित है। कठपुतली, इसकी कई शैलियां प्रचलित हैं।
दास्तान पुतली, धड़ पुतली, सूत्र संचालित पुतली और छाया पुतली। गम्मत, निमाड़ में गम्मत सर्वाधिक प्रचलित लोक विद्या है। रासलीला मुख्य रूप से निमाड़ में ही कृष्ण जन्माष्टमी पर। और मनसुखा, रास का बघेली संस्करण मनसुखा है। जिंदवा, यह बघेलखंड की महिलाओं का नाट्य है। जिंदवा, यह बघेलखंड की महिलाओं का नाट्य है जिसमें अश्लीलता की कोई सीमा रेखा नहीं होती है। जिंदवा क्या है? बघेलखंड की महिलाओं का नाट्य है जिसमें अश्लीलता की कोई सीमा रेखा नहीं होती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग क्या है? कोरकुओं का खम्ब स्वांग मेघनाथ की पूजा के अवसर पर किया जाता है। झांझ व मृदंग के साथ किया जाता है। छाहुर, छाहुर बघेलखंड का लोकनाट्य है। रागिनी, रागिनी ग्वालियर अंचल की लोकनाट्य विद्या है। भवाई, भवाई क्या है? झाबुआ के आसपास प्रचलित भवाई मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। हिंगोला, मंच रहित एक सरल नाट्य है। लकड़बग्घा, यह विवाह के बाद मंच पर खेला जाता है। नौटंकी बघेलखंड में ईदल और बैरग राजा या मनिहारिन के प्रसंग को लेकर के कराई जाती थी। आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्य एवं ललित कला अकादमियां। तो मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश कला परिषद का मुख्यालय भोपाल में है। कब स्थापना हुई? 1952 में स्थापना हुई। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में स्थापना, भोपाल मुख्यालय। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसका मुख्यालय भोपाल में। 1969 में इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल में मुख्यालय, 1976 में स्थापना। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में और मध्य प्रदेश उर्दू ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1976 में भोपाल में मुख्यालय है इसका। कालिदास अकादमी 1977 उज्जैन में इसका मुख्यालय है। उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकादमी 1979 में इसकी स्थापना हुई। मैहर सतना में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983 भोपाल में इसका क्या है? मुख्यालय है। अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी 1984 भोपाल में इसका क्या है? मुख्यालय है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985, इसका भी मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 में स्थापना, मुख्यालय इसका भोपाल है। भारत भवन 1982 में स्थापना, भोपाल में मुख्यालय है। पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय 1956 में स्थापना, इसका भी मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक समारोह एक नज़र में देख लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार कौन कौन से, प्रमुख सांस्कृतिक समारोह कौन कौन से हैं, एक नज़र में देख लेते हैं। तो कालिदास समारोह कहाँ होता है दोस्तों? तो उज्जैन में होता है, याद रखेंगे। कालिदास समारोह उज्जैन स्थल है, उज्जैन स्थल में होता है। खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में होता है। तानसेन सम्मान ग्वालियर में, तो तानसेन ग्वालियर याद रखेंगे। तानसेन सम्मान ग्वालियर में, खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में और कालिदास समारोह उज्जैन में। मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन, मांडू में होता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह मैहर, सतना एवं विभिन्न शहरों में। आमिर खान संगीत समारोह इंदौर में होता है। आमिर खान संगीत समारोह इंदौर में होता है। ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में होता है। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में होता है। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में होता है। पद्माकर समारोह सागर में होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है। पद्माकर समारोह सागर, ओरछा, टीकमगढ़, सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा। निमाड़ उत्सव खंडवा, खरगोन, बड़वाड़ी में होता है। दुर्लभ वाद विनोद प्रतियोगिता भोपाल में होती है। अब प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। तो रामायण और साकेत संग्रहालय ओरछा टीकमगढ़ में है। माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल में है। तो रामायण और साकेत संग्रहालय कहाँ है? ओरछा टीकमगढ़ में है। और माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल में है। तो रामायण और साकेत संग्रहालय ओरछा टीकमगढ़ में है। माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल में है, याद रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और अगले टॉपिक में दोस्तों हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व पर बातचीत करेंगे। तो उसको दोस्तों हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में। और इसके बाद दोस्तों हमारा एक चैप्टर और बचेगा व्यक्तित्व वाले के बाद, तो उसको भी जल्दी खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों पुणेकर
बुक को और एक-एक करके उसके भी पूरे टॉपिकों को कवर कर लेंगे और एमपीपीएससी 2020 के मद्देनज़र ये रिवीजन सीरीज के रूप में पूरा कवर कराया जा रहा है आप लोगों को, तो इसे ज़रूर देखें और अपने जो है तो साथियों के बीच शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।